अस्सलामुअलैकुम। सच एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयदा ज़रमीन आज़र। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नज़रियाती सीनियर वर्कर्स की जानिब से मरकजी ऑफिस फोटो लाइन रांगीवाड़ा लियारी में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 94 सालगिरह मनाई गई। इस मौके पर दुआई अक़लमात भी अदा किए गए। अब्दुल्ला रहीम बलोच ने कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उनकी मुल्क और कौम के लिए खिदमात पर खराज तहसीन भी पेश किया। आतिशबाजी का मुजाहरा करने के बाद अब्दुल्ला रहीम बलोच और नजरियाती सीनियर वर्कर्स ने सालगिरह का केक काटा। इस मौके पर कारकुनों का जोश और वलवला काबिल था। नजरियाती सीनियर वर्कर्स नौजवान जियारों कारकुनान ने कसीर तादाद में शिरकत की। मजीद जानते हैं अनिल गुलजार भाई। मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि आज हमारे उस अजीम कायद साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आज 94वीं योम विलादत है, जो हम लियारी में बड़े जोश व खरोश के साथ और शान शान तरीके से मना रहे हैं। तो ये हमारा नज़रियाती सीनियर वर्कर्स की टीम है, जो हमने बेड़ा उठाया है लियारी में पार्टी को मजबूत करने के लिए। हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। और चूँकि इससे पहले हम शहीद सालगिरह हमने मनाई थी, इससे पहले भुट्टो साहब की, इस दफ़ा दोबारा हमने भुट्टो साहब की सालगिरह मनाई है। इंशाल्लाह आगे चल के हम पार्टी को मजबूत करेंगे लियारी में, और हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हाथ मजबूत करेंगे। चूँकि इस वक्त लियारी में पार्टी को बिल्कुल जो है वो ख़त्म किया जा रहा है। जो सीनियर लोग हैं, जो पार्टी के जिन्होंने एक नज़रिया लिए भुट्टो साहब और बीबी के साथ नज़रियात के साथ चल रहे हैं, आज वो घरों पर बैठने पर मजबूर हो चुके हैं। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मेरी पूरी टीम कोशिश कर रही है, नज़रियाती सीनियर जितने साथी हैं उनको हम ले आए। बल्कि दूसरी पार्टियों से जो लोग थे उनको भी हमने यहाँ पार्टी में शमूलियत करी। PTI और दूसरी पार्टियों के जो लोग थे, पीर पगारा ग्रुप के, उनको भी हमने पीपल्स पार्टी में शमूलियत कराई है। इंशाल्लाह हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। और मैं आज इस मीडिया के तवज्जुह से अपने तमाम जितने पार्टी के पूरी दुनिया में जहाँ कई पार्टी के जो हमारे साथी हैं, पार्टी के साथ मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उन तमाम दोस्तों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो विलादत है। और उसके साथ साथ मैं उम्मीद रखता हूँ कि जिस तरह हमने ये बेड़ा लेकर हम निकले हैं, ये नज़रियाती साथी मुखलिस होकर हमारे साथ काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम पीपल्स पार्टी, जो एक ज़माने में कहा जाता था कि खंबे को खड़ा करो, पीपल्स पार्टी जो है वो जीत जाएगी, आज इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं। हमारी कोशिश, हमारी मेहनत से इंशाल्लाह हम पीपल्स पार्टी को दोबारा लियारी में मजबूत करेंगे। इंशाल्लाह वही मिसाल कायम होगी कि किसी खंबे को खड़ा करो, पीपल्स पार्टी जीत जाएगी। सबसे पहले तो आप लोगों को वेलकम कि आप लोगों ने हमारे साथ कोऑपरेट किया और हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। 94 बर्थडे था जुल्फ़िकार अली शहीद भुट्टो का, और माशाल्लाह बड़ी अकीदत और एहतराम से मनाया गया, जैसे कि आपने देखा। और अब्दुल्ला बलोच जो है एक्स MNA हमारे रहीम बलोच साहब, जो मरूम, माशाल्लाह बड़ी उनकी मेहनत रही है इस इलाके में, इस एरिया के हिसाब से, तो बेहतरीन कारकर्दगी थी उनकी। और आज हम भुट्टो साहब को जो है खराज अकीदत पेश करने के लिए इस तरह का छोटा सा एक प्रोग्राम रखा है अपना, ताकि हम उसकी जो है वो सालगिरह मना सकें। और 5 जनवरी को ही उनकी बर्थडे है, 5 जनवरी को मेरी भी बर्थडे है, नसीमा मरी। माशाल्लाह मैं अब्दुल्ला रहीम को जो है वो हौसला अफजाई के लिए सलाम पेश करती हूँ कि इतना अच्छा इन्होंने प्रोग्राम का जो आगाज़ किया। और पहला मेरे ख्याल में कि अभी तक डिस्ट्रिक्ट साउथ में कोई बर्थडे इस तरह की बनाई नहीं गई कि पूरे टाइम और पूरे टेबल के साथ, और यही वक्त है और यही औकात है, उस हिसाब से बनाया गया। बहुत खुशी हुई का ये प्रोग्राम आज की तकरीब शहीद बाबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो के 94वीं सालगिरह के मौके पर मुनक़िद की गई, जिसमें आप लोगों ने भी देखा, बिलखुसूस लियारी वालों के हमारे मरकज़ी ऑफिस रांगीवाड़ा पोर्टलैंड में ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया पाकिस्तान पीपल पार्टी के नज़रियाती सीनियर वर्करों की जानिब से। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। मैं यूँ कहता चलूँगा कि हैरत में है मक्तल, खंजर भी शर्मिंदा है, कातिल की तो मौत हुई, जो कत्ल हुआ वो ज़िंदा है भुट्टो ज़िंदा है। तो शहीद बाबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो बानी पाकिस्तान पीपल पार्टी एक वो ऐसी शख्सियत थी जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने वो खुदादाद सलाहियतें दी थी, जिसमें वो कमाल छुपे हुए थे, जिसने इस मुल्क को 1971 में इस मुल्क की डूबी हुई मईशत को जिस तरह शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने कदमों पर खड़ा करके दिखाया और लोगों को बताया, साम्राज्य को बताया, दीगर ममालिक को अपना ये पैगाम दिया कि अगर कोई लीडर दिल से काम करना चाहे, नीयत अच्छी हो,
तो वो डूबी हुई मैशियत को, इस मुल्क को किस तरह पार लगा सकता है। तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक ऐसी शख्सियत है जिसने, और उनकी बेटी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उन्होंने कभी, मैं कहता हूँ लोगों ने इलेक्शन जीते, इलेक्शन उन्होंने भी जीते, लेकिन इलेक्शन के साथ साथ उन लोगों ने लोगों के दिल जीते। वो आज तक भी उन लोगों के दिलों में रहते हैं, लोगों की धड़कनों में रहते, दिल की धड़कनों में रहते हैं, धड़कन की तरह चलते रहते हैं। शहीद भुट्टो ने क्या दिया लोगों को? शहीद भुट्टो ने आज वो दिया जो हम और आप तो आपके सामने बात करते हैं। ये शऊर दिया भुट्टो साहब ने, ये डाइंग रूम बंद कमरों से सियासत निकाल कर बाहर चौराहों पर, रोडों पर, सड़कों पर, गलियों पर लाए। ये शहीद बाबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मरून मिन्नत है। हम जो आज ये सियासत का बेड़ा उठा के चल रहे हैं, हम इन शहीदों के काफ़िले के वर्कर हैं, अदना वर्कर हैं, कारकुन हैं। हम बड़ा अपने आप को खुशनसीब समझते हैं कि हम इन शहीदों के पैगाम को लेकर चलते हैं। तो इंशाअल्लाह, जिस तरह कई दूसरे साथियों ने भी बात की कि अगर लयारी को लयारी की मकामी लोग दिए जाएं, लयारी को लयारी के लोग दिए जाएं, और वो मुखलिस लोग दिए जाएं जिनकी जड़ें आवाम के अंदर मजबूत हो, जो आवाम के बीच में रहते हों। यूँ नहीं कि जो पैराशूट के ज़रिए आए उसे मुसलत किया जाए, फिर ये कि वही रिज़ल्ट आए कि क्या हुआ कि लयारी में तो ये दावा करते थे कि किसी खंबे को भी खड़ा करो वो जीत जाता है। अगर इस तरह के लोग आएंगे तो यही रिज़ल्ट होगा। जैसा आज जो ये हमारे नजराती वर्करों ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो सालगिरह का केक काटा है, ये ग्रास रूट पर लोग जो ज़माने में कई वक्तों में देखते थे, जो चेयरमैन साहब खुद होते थे और बेनज़ीर साहबा का जद्दोजहद, तो ग्रास रूट के लोग भुट्टो साहब का सालगिरह मनाते। वो कईयों साल गुजर गए, इस तरह तंजीम बनाता था, सालगिरह का रस्मन केक काटते थे 5 तारीख को और लोगों को, अपने तंजीम के लोगों को बुलाते थे। ये आज ये देख रहे हैं कि ग्रास रूट के जो वर्कर हैं वो जज्बे के साथ निकल रहे हैं, उनको उम्मीद है। जिस तरह अब्दुल्ला ने ये जो टीम वर्क बनाया, ये आज यूसी वॉइस पर जा रहा है। और आज हमने देखा तंजीम में भी, जो मलीर में जो हम चाहते हैं कि लियारी में भी इसी तरह का काम हो, जो ग्रास रूट के लोग हैं और जो मकामी लोग हैं उनको नुमाइंदगी मिलना है। और इंशाल्लाह जिस तरह पीपल्स पार्टी भुट्टो साहब ने मुखलिस लोगों के लिए बनाया, मखलूक लोगों के लिए बनाया और ग्रास रूट लोगों के लिए बनाया, और इंशाल्लाह इसी तरह अगर पीपल्स पार्टी का लोग ग्रास रूट पे भुट्टो साहब का सालगिरह बनाए तो कोई वक्त दूर नहीं है कि लियारी दोबारा पीपल्स पार्टी का मजबूत किला होगा। उस वक़्त हमने देखा था कि हम भुट्टो की सालगिरह भी बड़े चुपचाप से मनाते थे, बल्कि लाड़काना में जब उसकी बरसी भी मनाने जाते थे तो बड़े चुपचाप के और खौफ के मारे, डर के मारे जाते थे। लेकिन एक बात मैं आज महसूस कर रहा हूँ कि आउट ऑफ लियारी के लोग लैंड क्रूजर पेजोरों के साथ आके यहाँ सालगिरह मना रहे हैं। हाँ, बड़ा अफसोस हो रहा है यार, कल तक वो कहाँ थे, वो अरबपति और खरबपति और करोड़पति जो हवाई जहाज़ों में सफ़र करते थे, इस्लामाबाद जाते थे, इंग्लैंड जाते थे। हम यहाँ के लोग हैं, यहाँ के रहायशी हैं, हमारे आबा व अजदाद ने यहाँ भुट्टो पीपल पार्टी को यहाँ ज़िंदा रखा है, और हम चाहते हैं कि हमारा अगर आने वाला मुंतखब नुमाइंदा हो तो इन्हीं लियारी का हो। हम ये चाहते हैं कि लियारी के अंदर जो लोग हैं और लियारी के जीनियन लोग होने चाहिए, जो लियारी के गलियों में, लियारी के कूचों में जो बैठे, जो लियारी को समझे, उनको वहाँ से उनको टिकट दिया जाए। लियारी के जो जीनियन लोगों के दर्द को, लियारी के जीनियन गरीबों के दर्द को जो समझे। हम नहीं चाहते कि लियारी का आउटडोर जो लोगों से वहाँ लियारी से बाहर जो बैठे हुए हैं, जो डिफेंस का सियासत करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं अपने तमाम दोस्तों से और अपने नज़रियाती तमाम दोस्त, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी नज़रियात की बात की, इंशाअल्लाह ताला हम फर्जंद लियारी रहीम बलोच, अब्दुल्ला रहीम बलोच के साथ उसने जो बेड़ा उठा के रखा है, तमाम आज आप इतना जो शानदार जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, सारे जीनियर वर्कर हो यहाँ, सारे जीनियर वर्कर बैठे जो नज़रियाती, जिनको नज़रअंदाज किया गया। आज लियारी के अंदर वो नज़रियाती वर्कर फुटपाथों पे बैठ कर अपना सियासत करें, ना कोई दरवाज़ा ना कोई गेट है, सिर्फ भुट्टो की नज़रियात को ज़िंदा करने के लिए हम तमाम दोस्तों ने अब्दुल्ला रहीम बलोच के इस प्रोग्राम को, इस कमांड को हम लोगों ने वेलकम किया। और इंशाल्लाह ताला आगे चल के इंशाल्लाह हम दिखाएंगे लियारी के अंदर जो पहले वाला पीपल्स पार्टी जो 1988 में जो भरपूर तरीके से इलेक्शन जीता, इंशाल्लाह ताला आने वाला मुस्तकबिल के अंदर इंशाल्लाह ताला अगर हमारे मुकामी लोगों में से या लियारी के जीनियन वर्करों में से अगर किसी को टिकट मिला, इंशाल्लाह हम दिखाएंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब्दुल्ला रहीम के कमांड से और अब्दुल्ला रहीम के कमांड से लियारी में हम भरपूर तरीके से जो आज लियारी को
लियारी के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आउट करने में उन चंद लोगों का कौन मुफाद परस्तों का हाथ है। हम उस टोले को यहाँ से ज़रूर भगाएंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के परचम को फिर से दोबारा बुलंद करके दिखाएंगे। स्टार्ट ये हुआ, हमारे बहुत सारे साथियों ने बात की, आया है सारी चीज़ें, उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। जो लीडर थे वो ज़ाहिर थे, बोला मुनाफिकत के निसाब पढ़कर मोहब्बतों की किताब लिखना बहुत ही कठिन है, खिज़ा के माथे पे दास्तान गुलाब लिखना। ये 2018 के इलेक्शन जो हारने के असबाब है, उस असबाब पे इन्होंने स्क्रूटनी नहीं किया, इसका एहतसाब नहीं किया, आज तक नहीं कर रहे हैं। तो फिर हमने सोचा कि हमने इस पार्टी के लिए, मैं फाउंडर मेंबर हूँ भुट्टो साहब का, तो हमने कुर्बानियाँ दिए, तो हम कहाँ जा रहे हैं, हम जवाल पजीर हो रहे थे। बोलते हैं मेरे उम्मीदों का हासिल, मेरे ख्वाहिशों का सिला, एक बेनाम सी अजियत के सिवा कुछ भी नहीं, एक बेनाम सी अजियत के सिवा कुछ भी नहीं। लिहाजा वो अगर महलों में रहते हैं उन्हें मुबारक हो, लेकिन लियारी वाले हमेशा अपने ही लोगों को, लियारियन को ही आगे लाते हैं। आज अगर वो उनके लिए ताज है, ताजमहल है, बोला ताज तेरे लिए मज़र उल्फती सही, उस रंगीन वादी से तुझको अकीदत ही सही, मेरे महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे, बस में लियारी में गरीबों का, अमीरों का गुजर क्या मानो। ये थी अब तक की न्यूज़। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए सच एक्सप्रेस न्यूज़, हमारे साथ रहिए।